जय मसीह की आप सबको। बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम में जो है मेरे वचन को भी सुनते हैं। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है विजय मसीह के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों से भी आप शेयर करें। जैसे आप आशीष पाते हैं वैसे ही आपके सारे दोस्त और आपके परिवार भी आशीष पाए। गॉड ब्लेस यू। चलिए आज का वचन करते हैं शुरू। मत्ती 5 अध्याय और उसकी 21 आयत। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्य प्रणाम करते हैं। समय दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे प्रभु जी, 100 गुना प्रभु जी फल लाने के लिए सहायता और मदद करे। और प्रभु जी प्रार्थना मांगता हूँ, मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के इस वचन को प्रभु जी बोल सकूँ। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती 5 अध्याय 21 से लेके 26 तक आज हम ध्यान करने वाले हैं, लेकिन मेरे पास समय कम है, इसलिए मैंने उसकी एक ही आयत को मैंने पढ़ा है। बहुत दिनों से हम लोग वचन के ऊपर ध्यान दे रहे थे। भजन संहिता 133 और उसकी एक आयत, उसमें कुछ इस तरह से लिखा है कि देख क्या भला और क्या ही मनोहर बात है कि भाई भाई आपस में मिलजुल के रहें। हे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर की जो ख्वाहिश है वो ये है कि भाई भाई जो है आपस में मिले रहें। हे भाई और बहनों, इस संसार में जो हमारे माता पिता होते हैं उनकी दिल की भी ख्वाहिश यही होती है कि मेरे बच्चे जो हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें। हे भाई और बहनों, ऐसे ही हमारे पिता परमेश्वर की भी ख्वाहिश यही होती है कि मेरे मेरे बच्चे हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें। जब हम मिलजुल के रहते हैं तब पिता परमेश्वर की महिमा होती है, और जब हम लड़ाई झगड़ा करते हैं हम अपने परमेश्वर को निंदा करते हैं और हमारे परमेश्वर का नाम जो है हम खराब कर देते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आपसे भी परमेश्वर एक सवाल पूछ रहा है? क्या आप अपने भाई के साथ, आपका रिश्ता कैसा है? आप अपने भाई के साथ किस तरह से रहते हो? आप अपने भाई के साथ प्यार से रहते हो या आप अपने भाई के साथ लड़ाई झगड़ा करके बात करना बंद कर चुके हो? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। यहाँ पे मत्ती 5 अध्याय में कुछ भाइयों के बारे में खास चीज़ लिखी हुई है। लिखा हुआ है कि 21 में कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल में कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हे भाई और बहनों, हमें व्यवस्था दी गई थी मूसा के द्वारा, और मूसा के द्वारा जब व्यवस्था दी गई थी तो परमेश्वर ने उसमें एक आज्ञा लिखी थी, और उसमें ये आज्ञा लिखी थी कि तुम किसी की हत्या ना करना। हे भाई और बहनों, हत्या करना जो है बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। हे भाई और बहनों, और व्यभिचार करना ये भी जो है सबसे बड़ा पाप माना जाता है। हे भाई और बहनों, हम जो है ये सोचते हैं कि हत्या करना, व्यभिचार करना ये सबसे बड़ा गुनाह और पाप है। हे भाई और बहनों, सही बात है, किसी की जान ले लेना ये भी कोई सही बात नहीं है। परमेश्वर के सामने ये सारी चीज़ें जो है पाप में गिनी जाती है। हे भाई और बहनों, हम अब तक इसी चीज़ को जो है सबसे बड़ा पाप जो है मानते हुए आए हैं। हे भाई और बहनों, लिखा है कि तुम
हत्या ना करना, जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हे भाई और बहनों, हम सब जानते हैं जब कोई इंसान हत्या करता है और उसे आके पुलिस पकड़ती है और पुलिस जाके उसे जेल में डाल देती है, फिर उसे सुनवाई होती है, उसे सभाओं में यानी कोर्ट में लेके जाया जाता है, फिर उसके ऊपर जज उसके ऊपर उसने क्या हत्या की है वो सब बताया जाता है। एक वकील वो काम करता है, वकील बताता है कि इसने ये टाइम पे हत्या की थी, उसका सबूत देते हैं और फिर जाके जज उसे सज़ा सुनाता है। हे भाई और बहनों, हम सब ये देखते हुए आए हैं और यही सही है। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही लिखा है कि जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हे भाई और बहनों, ये सबसे बड़ा पाप में गिना जाता है। लेकिन भाई और बहनों, वचन 22 में कुछ इस तरह से लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी के दंड के योग्य होगा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे वचन में लिखा है जो अपने भाई के ऊपर क्रोध करेगा वह भी दंड के योग्य होगा, यानी कि कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई के ऊपर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह सभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को मूर्ख कहेगा वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हम सोचते हैं कि शायद हत्या कर देना है सबसे बड़ा पाप है, उसी की सज़ा जो है हमें इस दुनिया में मिलती है। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर की दृष्टि में वो भी चीज़ पाप है जो अपने भाई से हम करते हैं। वचन में लिखा है कि परंतु मैं जो कोई अपने भाई के ऊपर क्रोध करेगा वह भी कचहरी के दंड के योग्य ठहरेगा। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, क्या हम अपने भाई के ऊपर क्रोध में हैं? आज भी हम अपने भाई के ऊपर अगर क्रोध में हैं तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। कई साल पहले जो लड़ाई और झगड़ा हो गया था हमें उसे भूल जाना चाहिए था, लेकिन कई लोग हैं जो उस झगड़े को जो है कई सालों तक अपने मन में रखते हैं और अपने अंदर गुस्सा पाल के रखते हैं, सिर्फ किसी और के ऊपर नहीं, अपने ही भाई के खिलाफ। है भाई और बहनों, वचन में लिखा गया है कि वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। जो अपने भाई को निकम्मा कहता है वो सभा के दंड के योग्य होगा। है भाई और बहनों, परमेश्वर इन सारी बातों का हमसे न्याय करेगा। परमेश्वर के वचन कहता है कि मैं एक दिन ये सारी चीज़ों का न्याय करूंगा। तुम सबको भी स्वभाव में आके खड़ना होगा, कचहरियों में आके खड़ना होगा, और फिर मैं तुझे दंड दूंगा। नरक के दंड के आज्ञा के योग्य है वो जो अपने भाई के ऊपर क्रोध रखता है, जो अपने भाई से जलन रखता है, जो अपने भाई को मूर्ख कहता है, जो अपने भाई को बेकार समझता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। क्या आप अपने भाई के ऊपर क्रोध कर रहे हो? क्या आप अपने भाई को निकम्मा समझ रहे हो? क्या आप अपने भाई को मूर्ख समझ रहे हो? आज ये सारी गलतियां अगर आप करते हो तो वचन कहता है कि वो दंड के योग्य होगा। दंड कैसा मिलेगा? स्वभाव में उसे दंड के योग्य खड़ा किया जाएगा, कचहरियों में उसे खड़ा किया जाएगा, और वो फिर नरक के दंड के योग्य होगा। हे भाई और बहनों, हमने अभी देखा कि जब कोई एक इंसान हत्या कर देता है और वो भाग जाता है, वो सोचता है हत्या कर दी है मैंने, अब मैं भाग जाऊंगा, मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं है, लेकिन पुलिस उसका पीछा करती है। हे भाई और बहनों, हो सकता है पुलिस उसे पकड़ने में 1 और 2 या 3 महीना तक लेट कर देगी, हो सकता है 1 साल के बाद भी शायद वो लेट, 1 साल तक शायद लेट भी हो सकता है, लेकिन भाई और बहनों, एक ना एक दिन जो है वो हत्यारा जो है पुलिस के
हाथों में आ जाता है। हे भाई और बहनों, जब पुलिस के हाथों में आ जाता है वो इंसान, तो उसे कहाँ लेके जाया जाता है? जेल में डाला जाता है। फिर इसके ऊपर केस चलता है, फिर उसके सबूत जो है लाके कोर्ट में पेश किए जाते हैं, फिर जाके उसे जज जो है सज़ा सुनाता है और फिर उसे जेल में सड़ना पड़ता है सारी उम्र। और यहाँ तो उसने हत्या की है तो कभी कभी उसे फांसी भी मिल जाती है। हे भाई और बहनों, यही परमेश्वर, आज स्वर्गीय पिता परमेश्वर भी हमें यही समझाना चाहता है। हमें भी ऐसे दंड से हमें वो बचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा ये है कि अपने भाई से जो है प्यार करो। क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई भाई जब वो आपस में मिलजुल के रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हम अपने भाइयों के साथ मिलजुल के नहीं रहते हैं, अपने भाई के ऊपर क्रोध में रखते हैं, कई सालों की हुई गलती को आज भी दोहराते हैं, आज भी याद रखते हैं। हम अपने भाई को जो है निकम्मा समझ के रखते हैं, अरे ये कुछ काम का नहीं है, ये कुछ नहीं करेगा, ये खुद अपने मन में नहीं रखते हैं। हम जाके आस पड़ोस के लोगों को भी अपने भाई के बारे में बताते हैं, मेरा भाई यार बिल्कुल का बिल्कुल वेस्ट है, निकम्मा है, कोई काम का नहीं है। इस तरह से हम अपने भाई की जो है बेइज्जती भी करते हैं। कभी कभी हम अपने भाई को जो है मूर्ख कहते हैं कि इसे कुछ भी नहीं पता है, ये अनपढ़ है, गंवार है, इसे कुछ भी नहीं पता है, कुछ आता ही नहीं है, इसे करके हम इस सारी चीज़ों से भी अपने भाई की जो है निंदा कर देते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर के वचन में कहता है कि पूर्व काल में हमें कहा गया था कि हत्या ना करना, जो कोई हत्या करेगा वो सभा में दंड के योग्य ठहरेगा। इसी तरीके से जो कोई अपने भाई के ऊपर क्रोध रखेगा, जो अपने भाई को निकम्मा कहेगा, जो अपने भाई को मूर्ख कहेगा, वो भी सभा में कचहरियों में लेके जाया जाएगा, उसे वो भी दंड के योग्य ठहरेगा। है भाई और बहनों, वो भी नरक के दंड, नरक की आग के दंड से मिला जाएगा। जो अपने भाई के ऊपर क्रोध रखेगा, मूर्ख समझेगा, निकम्मा कहेगा, वो भी दंड के योग्य होगा। हे भाई और बहनों, क्या आप अपने भाई को निकम्मा कहते हो? क्या आप अपने भाई को मूर्ख कहते हो? क्या आप अपने भाई से क्रोधित हो, जलन रखते हो? तो वचन कहता है कि वो सभाओं में, कचहरियों में नरक के दंड, नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हे भाई और बहनों, हमारा पिता परमेश्वर हमें वो नरक की आग से बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि मेरा कोई भी बच्चा जो है नरक में चले जाए। परमेश्वर पिता चाहता है कि मेरे बच्चे सभी लोग आके, जिस तरह से मैं राज्य करता हूँ अपने पिता के साथ, मेरे बच्चे भी उसी तरह से राज्य करे। हे भाई और बहनों, इसलिए वो इस दुनिया में आया, उसने अपने प्राण दे दिए, जान दे दिए, खून बहा दिया, ताकि उसी के खून के द्वारा जो है हमें जो है मुक्ति मिलती है, उसी के खून के द्वारा जो है हमें आज़ादी मिलती है, उसी के खून के द्वारा जो है हमारा दिल जो है बदला जाता है। हे भाई और बहनों, जिस किसी के अंदर प्रभु यीशु मसीह आता है वो जो है प्यार करना सीखता है। हे भाई और बहनों, हम कभी कभी देखते हैं कि हम चर्चों में भी जाते हैं और वचन भी सुनते हैं, वचन भी बोलते हैं और अपना दान भी देते हैं, सेवा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि हम अपने भाई के ऊपर क्रोध भी रखते हैं, हम अपने भाई को मूर्ख भी कहते हैं, हम अपने भाई को निकम्मा भी कहते हैं। हे भाई और बहनों, अगर अपने भाई को मूर्ख कहोगे, निकम्मा कहोगे, क्रोध रखोगे, तो भाई और बहनों वचन कहता है कि वो दंड के योग्य ठहरेगा, नरक के दंड की आज्ञा मिलेगी उसे। हे भाई और बहनों, क्या आप भी अपने भाई के ऊपर क्रोध करके, निकम्मा कह के, मूर्ख कहते दंड पाना चाहते हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हत्या करना जितना बड़ा पाप है उसके लिए सज़ा मिलती है, स्वभाव में लेके जाया जाता है। वचन कहता है कि अपने भाई के ऊपर क्रोध रखोगे, अपने भाई से जलन करोगे, अपने भाई को निकम्मा कहोगे, बेकार कहोगे, अपने भाई को मूर्ख समझोगे, अपने पैरों के नीचे अगर उसे दबा के रखोगे, तो भाई और बहनों आपको भी स्वभाव में सौंपा जाएगा। है भाई और बहनों, आप भी
नरक के आग के दंड के योग्य ठहरोगे। है भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे सारे लोग मेरे साथ आके राज्य करें। अगर परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करता है तो अपने घुटनों के बल आइए और झुक के प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से माफ़ी मांगिए। प्रभु जी, मैंने अपने भाई के ऊपर क्रोध किया, मैंने अपने भाई को निकम्मा कहा, मैंने अपने भाई को मूर्ख कहा, मैंने अपने भाई की बेइज्जती कर दी। मुझे दया करके क्षमा कर दे, अपने खून से धो के मुझे पवित्र कर दे। जब ये प्रार्थना हम करेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं दी जाएगी अगर हम अपने भाई को अपने सच्चे मन से प्यार करेंगे, अपने दिल से उसे क्षमा करेंगे तो। है भाई और बहनों, वचन में लिखा गया है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई के ऊपर क्रोध करेगा वह कचहरियों में दंड के योग्य होगा। जो अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह सभाओं में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को मूर्ख कहेगा वह नरक के आग के दंड के योग्य होगा। याद रखना है, हमें उद्धार पाए हुए लोग हैं, बपतिस्मा लिए वो लोग हैं, अपने भाई के ऊपर क्रोध नहीं करना है, मूर्ख नहीं कहना है, निकम्मा नहीं कहना है, नहीं तो हम भी दंड के योग्य बनेंगे। है भाई और बहनों, हमें परमेश्वर दंड से बचाना चाहता है। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। परमेश्वर अपने भाइयों को, हम सबको इज्जत दे के उनसे बात करने का हमारे अंदर स्वभाव को डाले। परमेश्वर हम भाइयों के लिए अपने प्यार को हमारे अंदर भरे। गॉड ब्लेस यू।